जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है फ्यूचर फोकस क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में लग चुके होंगे। अब मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। अब मुकाबला मोटिवेशन का नहीं, जुनून का होना चाहिए। अब मुकाबला रात और दिन एक करने का होना चाहिए, क्योंकि आपके पास महज 10 दिन समय बचा हुआ है। इस 10 दिन में आपको वो कर डालना है जो आपने पिछले 1 वर्षों में कभी नहीं किया। आपने 1 वर्षों में जो नहीं किया उसको 10 दिन में कर डालना है। रात को दिन, दिन को रात समझना है। रात को दिन, दिन को रात समझिए। दिन दोगुना रात चौगुना करने का यही अंतिम मौका है। अगर यह मौका चूक जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा, तो फिर समस्या खड़ा हो जाएगा और आज रिजल्ट बेकार रहेगा तो कल आपका भविष्य बर्बाद होगा। कल आपका भविष्य खतरा में जा रहा है। और जो लोग भी आपसे बोला था, जिसने भी बोला था तुमसे नहीं होगा, उसको भी करके दिखाना है। जो लोग आपसे मुंह फेर लिए थे उसको भी दिखाना है। और जो लोग आपसे नफरत घृणा करने लगे, आपको बुरे वक्त पर छोड़ के चले गए, उसको भी दिखाना है। सभी सवालों का जवाब देना है एक ही चीज से, रिजल्ट से। तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपका शोर मचा दे। अभी शोर नहीं मचाना है, रिजल्ट शोर मचाएगा। जिस रास्ते से आप गुजरते हैं उस रास्ते से लोग रोज देखते हैं, लेकिन आपको पहचानते नहीं है। 1 रुपया का माचिस का तीली भी उधार नहीं देते हैं। लेकिन जिस दिन आप टॉपर बन जाइएगा, जिस दिन बिहार में टॉपर 1 रैंक 1 आ जाएगा, जिला टॉपर बन जाइएगा, उस दिन गली से निकलिएगा ना, सभी लोग आपके लाइन में लग जाएंगे सेल्फी लेने के लिए। जो लोग 1 रुपया का माचिस नहीं देता था, आज 1000 रुपया उधार दे देगा, आपकी केवल काबिलियत के दम पे। आपकी पहचान क्या है? आपकी काबिलियत। उस मौका को जाने नहीं देना है, ठीक है? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का वीडियो नहीं डाले थे और चैप्टर 4 का वीडियो डाल दिए थे। आज चैप्टर 3 का वीडियो देखने वाले हम लोग। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है चैप्टर? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव नहीं कम से कम आएगा तो 10 से कम नहीं आएगा, 10 से प्लस होगा ज्यादा। सब्जेक्टिव में बात किया जाए तो 2 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन है। और लॉन्ग में बात किया जाए तो 2 आएगा। 5 नंबर वाला 2 आएगा, एगो ग्राफ से आएगा और एगो आएगा, हम ग्राफ का वीडियो अलग से बना देंगे। और एक दूसरा आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, या तो भिन्न पर आधारित सवाल रहेगा। भिन्न के 1 में जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाता है, हर में घटाने पर भिन्न 7/6 हो जाता है, तो भिन्न क्या है इस तरह का। या धारा नाव वाला, विद्युत धारा के अनुसार 2 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, धारा का प्रतिकूल कितना करती है, ऐसे सवाल। या संख्या पर आधारित सवाल, 2 अंकों की संख्या का योग इतना, इकाई के अंकों का योग इतना, इस सब पर आधारित सवाल होगा। तो आइए हम समझते हैं कि क्या क्या संभावना बन सकती है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हम लोग। हेडिंग क्या लगाते हैं? तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग द्विघात समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाला रैखिक समीकरण हमको हेडिंग लगाना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण हेडिंग लगाना है, ठीक है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हेडिंग लगाना है हमको। हेडिंग लग चुका है। सबसे पहले हमको जान लेना है कि इसका मानक रूप क्या होगा। सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग कि मानक रूप क्या होगा। कल की क्लास में देखे थे कि मानक रूप का मतलब है स्ट्रक्चर या ढांचा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप क्या होता है? इसका मानक रूप होता है
इसका मानक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x a2 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ए बी सी क्या है? ए बी सी रियल नंबर है। ए बी सी क्या है? ए बी सी रियल नंबर है। चलिए इतना याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसमें आता है कि संगत समीकरण असंगत समीकरण, उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग बॉक्स को बनाते हैं। वह बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें 3 प्रकार की रेखा है। रेखा के बारे में, और रेखा का पढ़ना है इसमें 3 गो। कौन कौन तो देख लीजिए। एक पढ़ना है समांतर रेखा के बारे में, दूसरा पढ़ना है प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में, और तीसरा पढ़ना है समपाती रेखा के बारे में। ठीक है, यही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इधर बॉक्स बनाते हैं। इधर हो जाएगा रेखा, जो रेखा होगा। इधर हो जाएगा हल, इधर हो जाएगा सत, इधर हो जाएगा संगत या असंगत, इधर हो जाएगा ग्राफ। और इस तरह करके मेरा आ जाएगा आंसर। रेखा का वो है, तो रेखा 3 गो है। चलिए अब रेखा का नाम लिख देते हैं। कौन कौन रेखा है? तो पहला है प्रतिच्छेदी रेखा। पहला क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा क्या है? समानांतर रेखा। और तीसरा है समपाती रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब है कि कहीं ना कहीं कट मार्क करेगा, कहीं ना कहीं कटेगा। तो कटेगा यानी ऐसे कहीं ना कहीं कट जाएगा। और आपको बताया थी जितना जगह कटेगा उतना आंसर, और प्रतिच्छेदी में कितना कटेगा? 1 कटेगा, तो हल हो जाएगा इसका अद्वितीय। हल क्या हो जाएगा? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है 1। जितना जगह कटेगा उतना शून्य, उतना आंसर, उतना हल। 1 जगह कटा है, 1 हल। अब है समानांतर। समानांतर का मतलब है जब दो रेखाओं के बीच का दूरी हमेशा बराबर हो, कहीं नहीं टच करे, तो ये कहीं कटेगा। एकदम पैरेलल, ट्रेन का पटरी पैरेलल है, तो बोलिए कहीं कटेगा नहीं ना। जब नहीं कटेगा तो नहीं आंसर, तो हल क्या होगा? कोई नहीं। हल क्या होगा? कोई नहीं होगा। संपाती का मतलब होता है आश्रित। आश्रित मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर होना, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। तो मान लीजिए चढ़ गया तो राइट अंगूठा अंगूठा, इसका 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 इसका, इस तरह करके एक दूसरे पर चढ़ जाना होता है संपाती। यानी एक ही लाइन के ऊपर दूसरा को लाइन। चलिए थोड़ा सा छोड़ दे रहा है ताकि आपको मालूम चल जाएगा। ये वो मोटा एक पतला कर दे रहा है, एक दूसरे पर क्या हुआ? चढ़ गया। ठीक है,
तो यानी इसका बिंदु इस तरह करके इसका अनंत हल होगा। कितना होगा? अनंत होगा। इस बात को समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना हुआ? जितना जगह कटेगा उतना आंसर, प्रतिच्छेदी कटेगा एक जगह, एक आंसर। ये कहीं नहीं कटेगा, नहीं आंसर। इसका बिंदु अनंत है। चलिए, शर्त क्या है कि यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। अब कहिएगा सर c1 बटा c2 में आप रिलेशन नहीं दिखा रहे थे। मान लीजिए हमको जाना है चंपारण से पटना। ये चंपारण है, डायरेक्ट पटना का रोड है। बीच में आता है मुजफ्फरपुर ले रोड खराब है, पुल टूटा हुआ है, रोड बन रहा है, रास्ता जाम है, कार्य प्रगति पर है। यहाँ मान लीजिए यहाँ का रोड हाईवे है, सुपर हुआ है, तो क्या इस रोड से जाएंगे? कहिएगा नहीं सर। का है? अरे भाई मुजफ्फरपुर आने के लिए पहले चंपारण से मुजफ्फरपुर तो जाएंगे, तब ना मुजफ्फरपुर से पटना जाएंगे हाईवे पर। तो यहीं पे रोड टूटल है, कार्य प्रगति पर है। इसका मतलब है इधर अच्छा रहे तो वो नहीं जाएंगे, इधर खराब रहे तो वो नहीं जाएंगे। यानी जब पहले के बराबर नहीं है तो दूसरा का बराबर दे या न दे, क्या फर्क पड़ता है? इसका कंडीशन है कि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, और बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटे b2, बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। ऑब्जेक्टिव में खूब आएगा, सब्जेक्टिव 2 नंबर में आएगा। अच्छा, अनंत के लिए कंडीशन है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 बराबर c1 बटे c2। तीनों बराबर। बोलिए, प्रतिच्छेदी पहला बराबर नहीं, समांतर पहला बराबर दूसरा नहीं होगा, और संपाती सब बराबर। संग देखिए, मेरे कहने का मतलब है ये दो लाइन है प्रतिच्छेदी। यह लाइन इधर से आया तो रोका है ना, बोला है चल जाओ। यह लाइन आएगा तो रोकेगा नहीं। संगत है, यानी समान गत है दोनों का। क्या है? संगत है। अच्छा, ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। ये कह रहा है देखो तू हमारे और पांच डेग भी नहीं आएगा, 5 कप ये बोल रहा है, मेरे अंदर भी नहीं आना, एक दूसरे का विरोध में है। क्या है? ये असंगत है, असंगत है। एक दूसरे पर चढ़िए गया तो विरोध है नहीं, यह संगत है। अच्छा, एक और बात इसमें लिख लेते हैं कि संगत वाला चीज अविरोधी होता है। अविरोधी होता है। क्यों? ये कह रहा है कि तुम हमारे ओर आ जाना, हम तुम्हारे विरोध नहीं करेंगे। ई क्या कर रहा है? ना तुम मेरे आना, ना तुम्हारे ओर हम जाएंगे। ये क्या है? विरोधी है। यो विरोधी नहीं है, यो क्या है? अविरोधी है। यानी संगत वाला अविरोधी, असंगत वाला विरोधी। ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? जब बनाइएगा ना, कटान कटेगा तब समानांतर आएगा, इसका आश्रित आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? जब मान लीजिए ग्राफ का हल करेंगे हम लोग, अब प्रतिच्छेदी आ गया, इसका मतलब समझेंगे एक जगह कटा है, समानांतर ग्राफ आ गया, तो समानांतर रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा दोनों लाइन, वह क्या है? तो वह संपाती है। वह संपाती है। इस बॉक्स में याद रखिएगा, सवाल क्या पूछेगा ये देखिए। कहेगा संगत समीकरण का हल कितना होता है? ऑप्शन में रहेगा 1, ऑप्शन में रहेगा कोई नहीं, ऑप्शन में रहेगा अनंत, और ऑप्शन में रहेगा A and C। संगत समीकरण का कितना हल? तब कहिएगा 1 नहीं, कोई नहीं, ई नहीं, यानी यो होगा, यो होगा। ऑप्शन क्यों? संगत समीकरण यो है, यो है। कितना हल हुआ? अनंत और 1। समझ गए? कहेगा
कि प्रतिच्छेदी रेखा का हल कैसा होता है? ऑप्शन कहेगा कोई नहीं, अनंत, इनमें से दोनों, और डी में कहेगा अद्वितीय। तो क्या मानिएगा? अद्वितीय मतलब ए। कहेगा कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के हल कितना? पहले का बराबर दूसरे का बराबर नहीं, कितना हल? तो रेखा है समानांतर, समानांतर रेखा है ना, और समानांतर रेखा एक दूसरे के विरोध में है, कोई आंसर नहीं। समझ में आ गया? इस पर सब्जेक्टिव आता है 2 नंबर, ऑब्जेक्टिव तो हो गया ना, सब्जेक्टिव आता है इस पर। एगो बनाते हैं क्वेश्चन का है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव समझ गए ना। सब्जेक्टिव में कहेगा कि मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? कहेगा कि 3x प्लस 4x माइनस 9 बराबर 0। सॉरी, यहाँ x नहीं, वहाँ y होगा। 4y 8k माइनस 15 बराबर 0 कि समीकरण समानांतर है। कहेगा समीकरण समानांतर है तो k बराबर क्या होगा? कहेगा इतना का घटाने पर ग्राफ समानांतर आ गया तो k का मान क्या होगा? आपको लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है? लिखना है सॉल्यूशन। पहले लिखना है a1, देखिए पहले का सब a1 होता है, यानी 1 1 1 a है 1 बराबर, a1 बराबर क्या होगा? a1 बराबर 3, ऊपर वाला लाइन a1 है सब, यानी 1 1 1 a1 b1 c1, b1 बराबर 4, c1 बराबर -9, यहाँ a2 बराबर 6, b2 बराबर 8, b2 बराबर 8 और c2 बराबर -15। समानांतर रेखा क्या है? तो कहिएगा समानांतर के लिए शर्त, समानांतर के लिए शर्त क्या होता है? तो एक बार देख लें। तो इसके लिए शर्त होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। ठीक है, चलिए a1 का मान क्या है? a1 का मान 3 है, a1 का मान 3 है बटा a2 का मान क्या है? 6 है बराबर b1 का मान 4 है, b2 का मान k है बराबर नहीं है, c1 का मान -9 है, c1 का मान -9 है, c2 का मान -15 है। तो जो बराबर है उसको लेके चलना है। अब आगे लिखना है 3 बटे 6 बराबर 4 बटे k, काटिए 3 दूनी 6, इसीलिए क्रॉस गुना k एकम k बराबर 4 दूनी 8, k का मान क्या आ गया? 8 आएगा। तो कैसे बना? शर्त याद रखेंगे तबे बनेगा। स्क्रीनशॉट इसका एक ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लाजवाब है ना? बोलिए मस्त है ना? कोई दिक्कत समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं आगे, चलिए चलते हैं हम आगे। अब इस पर सवाल बन जाएगा, आपसे क्वेश्चन आएगा, खुद सोच के बनाइएगा। कहेगा कि समीकरण इतना 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 कि अनंत हल है तो k का मान, p का मान, y का मान निकाल लीजिएगा। अब हम देख रहे हैं तीसरा वैरायटी क्वेश्चन क्या है। तीसरा वैरायटी का मेरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा वैरायटी का मेरा क्वेश्चन क्या है? तो तीसरा वैरायटी का मेरा क्वेश्चन क्या है थोड़ा देखते हैं। चलिए तीसरा वैरायटी का क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। पहले जान लेते हैं हल निकालने, हल निकालने का विधि। हमारे पास टोटल 5 को विधि है हल निकालने का, टोटल 5 विधि है। नाम लिखते हैं, ए बी सी लिख लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। ए में आता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड। बी में आता है विलोपन विधि,
विलोपन विधि या इसका एक और नाम है लुप्तीकरण विधि, और इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तीसरा होता है मेरा तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। और चौथा नहीं, सी डी लिखिए, सी और डी। डी होता है वज्र गुणन खंड, वज्र गुणनखंड विधि। ई में आता है ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि के लिए यहाँ थोड़ा सा हिंट देंगे, लेकिन हम ग्राफ का पेज लाएंगे, वहाँ लिख के वहाँ दिखाएंगे आपको। और ग्राफ जो चीज है उसको बनाने में मुश्किल से 2 मिनट लगता है और 5 नंबर दे के जाता है। टोटल मेरे पास 5 विधि है। इन 5 विधि से हम लोग को हल करके आंसर निकालना है। 5 के मेथड में आपके एग्जाम में ये 2 विधि पूछता है, ये 2 विधि पूछता है। अगर आपने मेरे तो एग्जाम हो गया है, ये 2 विधि पूछता है 2 नंबर के लिए। जब तक विधि का नाम नहीं देगा तब तक बनाएंगे हम लुप्तीकरण या विलोपन विधि से। जब तक नहीं बोलेगा, क्योंकि दोनों में सबसे आसान है विलोपन या विलोपन या लुप्तीकरण। जब तक नहीं बोलेगा यह विधि वह विधि, तब तक बनाएंगे कौन, लुप्तीकरण या विलोपन। जब बोलेगा प्रतिस्थापन, उसी को समझेंगे। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं, एक एक करके 5 विधि समझ लेते हैं ना, और उसके बाद देखते हैं कि जब सवाल आएगा तो आप समझे रहिएगा तो बना दीजिएगा। दूसरी बात है, इसके बाद हम जाएंगे सब्जेक्टिव पर। 5 नंबर वाले, 2 नंबर वाले यहीं तक रहेंगे। एक विधि सॉल्व कर लेते हैं। वह विधि का नाम क्या है? वह विधि के नाम है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कौन विधि है? प्रतिस्थापन विधि से हल करें। क्वेश्चन दिया रहेगा कि 3x + 5y = 8 और 5x - 2y = 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ऊपर हम लिख दिया है 3x + 5y = 8 और 5x - 2y = 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको करना है सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है? तो हमको करना है सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे तुरंत सॉल्यूशन। 3x + 5y = 8 समीकरण 1 और 5x - 2y = 3 है समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि पहले समझ लीजिए क्या होता है। प्रतिस्थापन मतलब होता है प्रत्येक को स्थापना करना है, यानी समीकरण 1 से या तो x का मान या तो y का मान निकाल के समीकरण 2 में डालिए। अगर x का मान निकाल के 2 में डालिएगा तो 2 को जब सॉल्व करेंगे, एलसीएम एचसीएफ लेंगे, तो वहां आ जाएगा मेरा y का मान फिर डाल दीजिए x में यानी 1 में, तो मेरा आंसर आ जाएगा। या y का मान निकाल के यहाँ डालेंगे तो कैलकुलेशन होगा, उसके बाद x का मान आ जाएगा, x का मान डाल दीजिए कोनों में तो निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम जो बोले हैं वही लिख रहे हैं। लिखिएगा चूंकि समीकरण 1 से ये क्या है? 3x + 5y = 8। ठीक है, हम क्या सोचे हुए हैं कि x का मान निकालना है, तो y क्या कर रहा है? मतलब कि अगर मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। समझ रहे हैं ना? मतलब कि अगर x का मान निकालना है तो y क्या कर रहा है? तो y को सीधे फेंक देंगे ओवर। 8 प्लस का चीज माइनस, हमको क्या चाहिए? x ना। 3 क्या कर रहा है? फेंक दीजिए। x = 8 - 5y / 3 समीकरण क्या लेंगे? 1 2 3। कहना है चूंकि क्या कहना है? चूंकि कहना है चूंकि x का जो मान आया है, x का मान समीकरण क्या करना है?
x का मान समीकरण 2 में कि 1 में? 1 में नहीं रखिएगा, जो रखिएगा तो वहीं आ जाएगा। 2 में डालना है, 1 से निकाल के 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या पहले लिखिए, तो कहिएगा 5x माइनस 2y बराबर 3। 5 गुने x का मान क्या आया है? x का मान आया है 8 माइनस 5y बटा 3 माइनस 2y बराबर 3। अब एने आइए, चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे गुना करना है। ऊपर गुना होता है 5 बटे 40 माइनस 5 25 y बटा क्या है 3 माइनस 2y बराबर 3। अब क्या करेंगे एलसीएम, 3 रह गया, 40 माइनस 25, 40 माइनस 25y माइनस यहाँ 1 छिपा है तो 3 दूनी 6y बराबर 3। 40 माइनस 25 को 6 को 31y और 3 तिहाई 9। अब क्या करना है 40 बराबर क्या करना है 40 को हमें भेज दीजिए, हो जाएगा माइनस 31y बराबर 9 माइनस 40 यानी माइनस 31y बराबर माइनस 31, माइनस से माइनस कैंसिल और 31 से 31 कैंसिल, इसीलिए y का मान क्या आ गया, पूरा कट गया तो क्या आ जाएगा 1 आ गया। क्या आ गया 1 आ गया y का मान, y का मान 1 आ गया। तो कहना है यहाँ पे क्या कहना है चूंकि y का मान, अब देखिए y का मान आपके पास पहले कंडीशन था 1 का मान निकाल के 2 में डाला, अब नहीं, y का मान या तो 1 में 2 में या तो 3 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण हम 3 में रख रहे हैं, 3 में रखने पर आपका मर्जी किसी में रख सकते हैं रखने पर। तो y का मान समीकरण 3 क्या है, x बराबर 8 माइनस 5y बटा 3, 8 माइनस 5 गुने y का मान 1 बटा 3, 8 माइनस 5 से कम 5 बटे 3 यानी 3 बटे 3 क्या होगा 1 होगा। इसीलिए हल क्या हो गया x बराबर 1 y बराबर 1, x बराबर 1 y बराबर 1। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार समझा देते हैं हम। ले लिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, कोई किन्हीं को दिक्कत हुआ तो बताइए, नहीं ना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या किए हम प्रतिस्थापन विधि में, क्या किए हम फिर समीकरण 1 से y का मान निकाल के समीकरण 2 में डालिए, 2 को जैसे सॉल्व कीजिएगा तो अगर x का निकाले तो y का मान आएगा, y का निकालेगा तो x का मान आएगा। और जो मान आया है समीकरण 1 2 3 में रखिए, आंसर आ गया, वही मेरा हल हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर में, एक नंबर पढ़ लिए, एक नंबर पढ़ लिए ना। अब चल रहे हैं हम, अब कहाँ चलते हैं अब हम चल रहे हैं कि विधि पढ़ लिए, विलोपन विधि में चलते हैं। बहुत आसान विधि है विलोपन। बी नंबर क्या है तो कहिएगा सर बी नंबर जो है वह जो बी नंबर आया है वह है क्या है जो बी नंबर आया है वह है मेरा विलोपन विधि। विलोपन या लुप्तीकरण, विलोपन या लुप्तीकरण।
नाम में काम है कि विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, मतलब किसी एक को विलुप्त कर दो, किसी एक को लुप्त कर दो। तो डायनासोर लुप्त हो गया कि नहीं, यानी एक्स या वाई को मन में सोच लेना है कि किसको को खत्म करना है। क्वेश्चन लिखते हैं 5x माइनस 3y बराबर -1, 2x प्लस 5y बराबर 12 को लुप्तीकरण विधि से हल करें, को लुप्तीकरण विधि से हल करें। तो क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन, लिखना है 5x माइनस 3y बराबर -1 और 2x प्लस 5y बराबर 12। इसको समीकरण 1 समीकरण 2। आपको सोचना है कि हमको खत्म करना है किसी एक को, या तो x वाला को या तो y वाला को। सोचिए, तो हम सोच रहे हैं कि अगर इसमें 3 5 से गुना 15 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना 15 और दोनों जोड़ देंगे तो कट गया, या इसमें 2 से गुना 10, इसमें 5 से गुना 10 और दोनों को घटा देंगे तो कट जाएगा। तो अब दोनों में कोई सोच सकते हैं, हम सोच रहे हैं यार इसमें कर लेते हैं 5 से गुना और इसमें कर लेते हैं 3 से गुना। देखिए यहाँ पे जो किया है, देखिए समीकरण 1 गुने 5 प्लस समीकरण 2 गुने 3 से क्या मिला है, गुना कीजिए। तो गुना हो तो सभी में होगा, 50 25 x माइनस 5 तिहाई 15y बराबर -5, 3 दूनी के 6x प्लस 5 तिहाई के 15y बराबर 12 तिहाई 36। ये तो कट गया, 25 को 6 को 25 बराबर 36 में से 5 जाए घट रहा है 31। वाह, तो बढ़िया आ गया, इसके पहले भी 31 आया था। x का मान 1 लिखेंगे यहाँ, क्योंकि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 5x माइनस 3y बराबर -1, 5 गुने x का मान है 1 माइनस 3y बराबर -1, या 5 माइनस 3y बराबर -1, या -3y बराबर -1 प्लस का चीज माइनस में, या -3y बराबर -6, माइनस से माइनस कट गया और 3 दूनी 6, यानी इसीलिए y बराबर 2 आया, y बराबर 2। यहाँ लिखेंगे चूंकि हल क्या आ गया, x बराबर 1 y बराबर 2 आ गया। तो लुप्तीकरण विधि सबसे आसान विधि है। अभी इसके सब मतलब लीजिएगा, पूरा लिख देते हैं तब लिखिएगा, समझ में आ गया होगा। लुप्तीकरण में क्या सोचना है, किसी न किसी एक को खत्म कर देना है। अच्छा, बहुत लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्यों, ज़्यादा देर हो जा रहा है इसलिए 3-3 घंटा की वीडियो लोग बनाते हैं, 5-5 घंटा का। हम जो बना रहे हैं ना 1 घंटा 13 मिनट 12 मिनट 15 मिनट, यह एक टारगेट है, इसमें मैथ का निचोड़ है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ खत्म, अंतिम बार मौका है, ठीक है। तीसरा विधि पढ़ लेते हैं। इसमें तीसरा विधि क्या है, तो तीसरा विधि है तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड। क्वेश्चन है कि 3x माइनस 2y बराबर 4, 5x प्लस y बराबर 11। सबसे पहले क्या करेंगे, तुलनात्मक विधि से हल करना है ना, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले। 3x माइनस 2y बराबर 4 समीकरण 1 और 5x प्लस y बराबर 11 समीकरण 2 ले लेंगे। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना, क्योंकि यह शुरू में लिख लेना है। कंपैरिजन का मतलब समझिए, प्रतिस्थापन एक का निकाल के दूसरे में डालना है, विलोपन विलुप्त कर देना है किसी को, एक वेरिएबल को। आप सोच लीजिए कौन होगा, तुलनात्मक
कंपेयर करना है। लड़की की तुलना लड़की से, लड़का की तुलना लड़की से, गाय की तुलना गाय से, भैंस की तुलना भैंस से। तो यहाँ x का तुलना x से, y का तुलना y से, यानी कह रहे हैं समीकरण x से x का मान निकाल लीजिए और समीकरण 2 से x का मान निकाल लीजिए, तो कंपेयर कर लीजिए। या समीकरण 1 से y के, समीकरण 2 से भी y से। चलिए समीकरण 1 से हम x का मान निकाल रहे हैं। 3x - 2y बराबर 4, या 3x बराबर 4 माइनस का चीज प्लस 2y, या x बराबर 4 प्लस 2y बटा 3। अब समीकरण में क्या लेंगे 3। अब लिखिए चूंकि समीकरण 2 से x का मान निकालना है, 5x प्लस y बराबर 11, इसलिए x बराबर डायरेक्ट 11 प्लस का चीज माइनस गुना का चीज भागा समीकरण 4। आप क्या देख रहे हैं कि समीकरण 3 में LHS में x है, समीकरण 4 में LHS में x है, यानी समीकरण 3 और 4 के LHS बराबर है तो RHS के बराबर होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, मैथ कहता है। कहना चूंकि समीकरण 3 तथा 4 को तुलना करने पर समीकरण 3 तथा 4 को तुलना करने पर हमें प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है कि LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। तो कहना है 4 प्लस 2y बाई 3 बराबर होगा 11 माइनस y बाई 5। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कीजिए। 5 का 20 प्लस 5 दूनी 10y, 11 रखते हैं 33 माइनस 3y। y को एक साइड कीजिए, 10y 3y प्लस का चीज माइनस में, माइनस का चीज प्लस में, 3y बराबर 33 माइनस 20। ये होगा तो क्या होगा 10 3 13y बराबर 33 में से 20 जाएगा तो 13। अब 13 13 कट गया, y बराबर 1 आ गया। अब y का मान समीकरण किसी में डाल लीजिए, 1 2 3 4 किसी में। कहिएगा चूंकि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 प्लस 2y बटा 3, यानी 4 प्लस 2 गुने y का मान 1 बटा 3, यानी x बराबर क्या आ गया है 4 प्लस 2 बटा 3, यानी 6 बटा 3 क्या होगा 2 होगा। यहाँ कह दीजिए हल। हल क्या आ गया, x बराबर 2 y बराबर 1। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए 5 का विधि होता है, 5 की विधि हम पढ़ लिए। कौन कौन, प्रतिस्थापन पढ़ लिए, विलोपन पढ़ लिए, तुलनात्मक पढ़ लिए। वज्र पढ़ लेते हैं को वज्र। चलिए वज्र पढ़ने चल रहे हैं, वज्र की दुनिया में चल रहे हैं हम लोग, वज्र की दुनिया में। तो वज्र की दुनिया में चलिए, वज्र क्या कहता है उसको पहले समझ लेते हैं। डी नंबर क्या है, वज्र गुणनखंड विधि, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्वेश्चन दे देते हैं 3x प्लस 5y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, इसको सॉल्व करने चल रहे हैं हम। इसको सॉल्व करने के लिए जितना भी बराबर को उन्हें है सब एन में घुमा देना।
3x प्लस 5y माइनस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 3y प्लस का चीज माइनस 5 बराबर 0। इस तरह से रहना है। देखिए इसका थ्योरी थोड़ा सा देते हैं हम। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 मानक रूप है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्या करना है, जब x का मान लिखना है तो y x का मान ढक देना। देखिए लड़का का शादी है तो लड़के को सुरक्षित रखते हैं। देखिएगा बारात में सब कोई पिटाया जाता है, लेके पापा, लेके मौसा, लेके फूफा, लेके दोस्त, लेके गांव के लोग, लेकिन लड़के को कोई नहीं छूता है क्योंकि होने वाला पति न है, होने वाला दामाद है, होने वाला जीजा न है। इसीलिए x जब मान लिखना है x को ढक देना है, y के बारे में बात करना है और गुना करना है क्रॉस। तो b1c2 y के गुना नहीं करना, b1c2 माइनस b2c1 बराबर। अब y आएगा, y का मान ढक देना है, y का मान ढक देना है। तो y ढका जाएगा तो क्या आएगा, आएगा a1b2 सॉरी y का मान तो ढक दिया ना, y का मान ढक दिए तो क्या आएगा a1c2 और a2c1। क्या क्या है लिख लीजिए, a1c2 माइनस a2c1। ये ग्राफ बना दिखा दे रहा है आपको कहां से आता है, ठीक है। बाकी आपको एग्जाम में ऐसे कॉलर आपके पास थोड़े है, कंफ्यूज हो जाइएगा, मत लिखिएगा, अभी लिख लीजिएगा, बट बोर्ड के एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, तुरंत आंसर पाएंगे। और एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। अब बराबर देखिए इधर क्या कोफिशिएंट है, इसके कोफिशिएंट था e गुना करने वाला, इसका गुणन क्या 1 बटा। अब इसको तोपना है, किसको, c1c2 को, तो क्या आएगा, c1c2 को जब ढक देंगे ना, c1c2 को जब ढक देंगे तो आएगा a1b2 a2b1। क्या आएगा a1b2 माइनस a2b1 आएगा, ठीक है, सही है। अब क्या करना है, जब तीनों चीज बराबर हो तो कौन कौन बराबर हो जाएगा, इसको और इसको बराबर करना है। x बटा b1c2 माइनस b2c1 बराबर 1 बटा, एक प्लस माइनस फिर प्लस a1b2 माइनस a2b1। इसीलिए x बराबर क्रॉस गुना करेगा तो b1c2 माइनस b2c1 बटा a1b2 माइनस a2b1। ये क्या निकल गया, ये निकल गया है x का मान निकल गया। उसी प्रकार यहाँ लिखना है, चूंकि ई वाला के बराबर ही वाला माइनस y बराबर सॉरी माइनस y बटा माइनस y बराबर बट्टा है ना, माइनस y बट्टा क्या है a1c2, क्या है a1c2 माइनस a2c1 बराबर 1 बटे a1b2 माइनस a2b1। तो क्या आएगा, आएगा माइनस y इधर भेज दीजिए तो a1c2 माइनस a2c1 बटा a1b2 माइनस a2b1। लेकिन इस माइनस को उन्हें भेज दीजिए, माइनस y को उन्हें भेज रहे हैं, सीधे y बराबर, देखिए जब माइनस इन्हें जा रहा है तो गुना करेगा ऊपर, तो पहले माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। लिखिएगा a2c1 माइनस a1c2 बटा a1b2 माइनस a2b1। ऐसा क्यों किए, जानते हैं क्यों किए, क्यों करने का रीजन जानते हैं, क्यों किए, इसीलिए किए ना, दोनों के नीचे देखिए ना, दोनों के नीचे बट्टा में बराबर आया है, a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1। यह था स्ट्रक्चर था, यह था ग्राफ था।
क्या इसके बिना सवाल नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, इसके बिना सवाल बना देंगे। कैसे बनाएंगे थोड़ा दिखाए थे आपको। क्या करना है आप देख लीजिए। आपको करना क्या है, अब x लिखना है। क्या करना है? x लिखना है और x का मान ढकना है। क्या बचेगा y वाला में? y वाला में आइए -25 5 गुने 5 लिख दे। क्या लिख देते हैं? 5 गुने -5, ठीक है। यहाँ बीच में आएगा माइनस, अब नीचे से ऊपर चलेंगे। 3 गुने 8, सही है, बराबर। अब लिखना है -y, बता दिए ना, प्लस माइनस y वाला लिखना है। तो y वाला में क्या हो जाएगा? तो आप ही बता दीजिए y वाला में क्या हो जाएगा। तो y वाला में हो जाएगा, y ढकेंगे तो e वाला x वाला लेंगे, e बचेगा इससे साथ, बचेगा इसके साथ। लीजिए 3 गुने -5 माइनस 2 गुने -8 बराबर। अब क्या करेंगे? x वाला करना है। अब x वाला लेंगे, अब 1 वाला लेंगे 1 बटा। अब क्या करेंगे? जब 1 वाला लेंगे ई वाला, तो इन दोनों में गुना कर देंगे। इन दोनों में गुना, इन दोनों में, इन दोनों में, तो नीचे ऊपर से नीचे आते हैं। 3 गुने 3 माइनस 2 गुने 5 वहीं की है, बस जरूर नहीं याद रखेंगे हम। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके बराबर उसके, या एक पहले छोटा कर लीजिए। -25 माइनस 3 8 का 24 बराबर -y बटा -15 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए। माइनस माइनस प्लस 2 गुने -8, तो माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1 बटे 3 3 9 माइनस 10, ओके, -15। अब क्या करना है? x बटे 25, पहला में हम लोग गलती किए थे, यहाँ -8 माइनस तो प्लस हो जाएगा। यहाँ -1 बराबर -1 बटे +1 बराबर 1 बटे -1। अब क्या करना है? बोले थे ना पहले x वाला बराबर कर लीजिए। कहिएगा चूंकि x बटे -1 बराबर होगा 1 बटे -1 के, और -1 कट गया, इसीलिए x बराबर 1 आ गया। फिर इसी तरह y बराबर, कहिएगा -y बटे 1, -y बटे 1 बराबर -1 बटे -1 बटे -1। अब देखिए क्या करेंगे, गुना करेंगे। माइनस माइनस प्लस y बराबर 1 कम 1, हल क्या आ गया? 1 बराबर 1 और y बराबर 1। चलिए समझ में आया कि नहीं आया? इसको निकाल के थ्योरी भी दिखा दिए तो कैसे कैसे आया है, ये क्वेश्चन बना दिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना है आप, ठीक है। अब हम लोग का सारा थ्योरी खत्म हो गया। थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता दें, ग्राफ के बारे में थोड़ा सा, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता देते हैं। ग्राफ, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जान लीजिए। क्या होता है ग्राफ? हम बात कर रहे थे ग्राफ के बारे में, और ग्राफ के लिए है कि हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आपको क्या करना है ना, दो समीकरण देगा, एक हिंदी का पेज रहेगा, एक ग्राफ का रहेगा, ग्राफ का पेज। क्या करना है ना, इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके वैल्यू पुट करने के, और बटा से बचना है। जब बटा का मान भी आएगा तो वो सही है, लेकिन बटा से बचिए। अगर y में रखते हैं 2 तो 3 2 दूनी 4, 7 में 4 घटेगा 3, 3/3 1, उस तरह करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के सवाल, एनसीईआरटी के जो सवाल है चैप्टर 3.1 जो है उसका, इस सवाल का केवल ग्राफ तैयार करना है, सॉल्व नहीं करना है। तो हमने 2 नंबर का तैयार कर दिया। बल्ला का मान लीजिए x और गेंद का मान लीजिए y। एक बल्ला x, 3 गो बल्ला 3x, 6 गो गेंद 6y,
इस तरह करके यहाँ ये दिखा दिए हम कि यह सवाल जो था, यह जो सवाल था एक का एक नंबर कि माना कि लड़कियों की संख्या x और लड़के की संख्या y, जब भी इसे भाषा वाला सवाल आएगा तो इसको बनाएंगे कैसे, पहले लिखेंगे दोनों को, बराबर नहीं करेंगे, पहले लिखेंगे दोनों को लिखेंगे, लड़की है लड़का है। पढ़िए कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़के की संख्या 4 को ज्यादा है, लड़के ऑलरेडी 4 को ज्यादा है, बराबर करने के लिए हम दूसरे में डालेंगे भाई, दूसरे में 4 को ज्यादा करेंगे, इसीलिए x माइनस वाई बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 4। सॉल्व करके आंसर निकाल दिए। एक वो है कि प्रतिच्छेदी समांतर सबका आपको हम दिखाए थे, कहाँ दिखाए थे, ग्राफ में दिखाए थे, ग्राफ में देख रहा है, प्रतिच्छेदी समांतर संपाती, इस सब के लिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को आप रट्टा मार लीजिएगा, a1 b1 c1 निकाल लीजिएगा, a1 बटा a2 b1 बटा c2 c1 बटा c2 निकाल के आप देखिएगा कि पहला बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी क्या होता है, संगत होता है। इस तरह करके अब आगे आया, इसको हम नहीं बनाएंगे, क्यों, ये सब बना दिए हैं आपके लिए। और यह सवाल इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में खूब पूछा, दो संख्याओं का अंतर, पहला संख्या x संख्या y, अंतर x माइनस y बराबर 26, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यह संख्या 3 गुना है, बराबर करने के लिए दूसरा में गुना करेंगे और इसको सॉल्व कर लीजिएगा फिर, ठीक है, 1 माइनस 2 से। आगे देखने पर इसी का जो 2 नंबर था, इसी सवाल का जो 2 नंबर था कि 2 को समपूरक कोणों का एक फल कितना होता है, तो आपको 2 को समपूरक कोणों का एक फल होता है 180 डिग्री, और बड़का कोण छोटा सा 18 ज्यादा है, इसीलिए इसमें जोड़े, बड़का कोण छोटा सा 18 ज्यादा है, छोटा में जोड़ दिए, और इस तरह समीकरण आप हल कर लीजिएगा। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है भिन्न का सवाल, इस चैप्टर से भिन्न का सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो हमने सोचा कि सॉल्व कर दिए। बीच में टेक्निकल इश्यू आ गया था, इसीलिए कट गया है, आपको एक सर आंसर तो घर से लिख के आ रहा नहीं, हम सॉल्व किए थे लेकिन टेक्निकल इश्यू की वजह से कट गया था और हमें मालूम ही नहीं चला, तो सोचे कि फिर भी बनाए थे। तो क्या करना है, भिन्न का अंश मानना है x, भिन्न का हर मानना है y, और भिन्न क्या होगा, अंश बटा हर यानी x बटा y। प्रश्न कह रहा था कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़िए, अंश में 2 हर में 2, गुना करने पर इतना आया, ठीक। फिर कह रहा था अंश में 3 और हर में 3 जोड़िए, इतना है, तो गुना किए, घटाव जोड़ किए विलुप्तीकरण विधि से, तो भिन्न का माना गया 7/9। अब आगे चलते हैं, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करना, आप कर लीजिएगा, हमने सिखा दिया है। हाँ, भिन्न का सवाल फिर आ गया है, आप बना लीजिए, कैसे बनाना है आप सीख गए हैं, भली बात है। अच्छा, ये वो सिखाते हैं संख्या पर, हम बोले थे ना कि भिन्न पर आधारित सवाल इंपॉर्टेंट है, संख्या पर, और वो नाव वाला धारा। चलिए हम बनाते हैं कौन, 3 नंबर बनाते हैं। भिन्न क्रिया बना लीजिएगा, माना कि अंश x और हर y, और भिन्न हो गया x बटे y, अंश में 1 जोड़ने x जोड़ लीजिएगा, हर में 1 घटाने पर भिन्न 1 हो जाता है, लिख लीजिएगा। 3 नंबर, चलिए यहाँ लिखना है, माना कि 2 अंक वाली संख्या, एक इकाई एक दहाई, माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुने 2 अंकों की संख्या का फॉर्मूला है, क्या है, 10 गुने दहाई प्लस इकाई, 10 दहाई है y प्लस x, ये हो गया मेरा संख्या। चलिए अब संख्या और मान लीजिए इकाई और दहाई का हम पलट जाएगा, तो संख्या ही पलट जाएगा ना, x y y x हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है उसके बारे में सोचिए, पढ़िए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है, अंकों का योग x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1। इस संख्या का 9 गुना, संख्या जो है 10y प्लस x, इसका 9 गुना बराबर नहीं कीजिए, अभी पढ़िए, 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अच्छा, संख्या का अंक पलट दीजिए, दहाई कहीं कहीं दहाई बन गया, संख्या क्या होगा 10 गुने दहाई, दहाई होगा अब x, तो 10x प्लस y। पलटने संख्या के दुगुना के बराबर। अच्छा, दुगुना के बराबर है तो गुना कर लीजिए, 90x 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y, 90y प्लस 9x सब मंगा लीजिए, माइनस 20x माइनस 2y बराबर होना है 0। 90 में से 20, 90 में से 2 जाएगा तो 88y माइनस 20 में से 9 जाएगा तो 11y बराबर 0। 8 कॉमन निकाल करके 11 कॉमन, 11 से भाग दे रहे हैं, 11/88 माइनस 11/11 1 को लिखेंगे डायरेक्ट y, 0/11 0, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 9, समीकरण 2 है 8y। अच्छा, यहाँ x है, ये x है, यहाँ x है, और 8y माइनस x बराबर 0। ये x कट गया, 8 को 1, 9y बराबर 9, 9 से 9 कट गया, x बराबर सॉरी y बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए y बराबर 1, क्योंकि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक क्या है, x प्लस y बराबर 9 रखिए, x का मान नहीं है, y का मान 1 बराबर 9, इसीलिए x बराबर 9 माइनस 1 यानी 8। तो संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस x, 10 गुने y का मान क्या था 1 प्लस y का मान 1 और x का मान 8, 18 आ गया। 18 क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए जांच करने के लिए आंसर नहीं मिला था, यहीं पे जांच कर लेते हैं। संख्या 18 है, देखिए इकाई और दहाई जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9, यानी पहला समीकरण सही है, पहला समीकरण 9 आ गया, सही है। दूसरा, संख्या को क्या 9 गुना कीजिए और संख्या को पलटना है, अंक पलटना है, 18 के 81 दोनों में इसे 2 से गुना कीजिए, तो 18 9 162, 81 गुना भी 162, यानी समीकरण मेरा आंसर 18 क्या है, सही है। ये हो गया जांच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो सवाल यहाँ पे हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों आ जाएगा। ले लिए, आई सब भी वाला बन जाएगा, संख्या वाला बन गया, आई वाला ही बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्या है, अच्छा यह उसी वाला का है, यह उसी का है। अब देखिए रैखिक समीकरण में कोई हल नहीं है तो k का मान निकालना है, ये आपको सिखा दिए हैं। a1/a2 बराबर रखेंगे b1/b2 के आंसर निकाल लेंगे, बस उन्होंने सिखा दिया है, सिखा दिए। देखिए भी वाला सवाल आ गया ना, फिर बना देंगे, इस सवाल बन जाएगा, आपसे बना लीजिएगा, जो दिक्कत होगा पूछिएगा। ये वो सवाल इंपॉर्टेंट है, ऋतु धारा यह कितना है, तो यह 3.6 का सवाल था। 3.4 4 नंबर 2 का 4 है। हाँ, आइए हो गया 5, यह हो गया 3.5 3.6 का सवाल है। चलिए बनाते हैं, ऋतु धारा वाला सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए बनाते हैं, लिखना है चूंकि, कौन नंबर सवाल है, 1 नंबर सवाल है, 2 का 1 नंबर लिखना है। चूंकि देखिए ये वो आता है धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल, धारा के जब भी अनुकूल आएगा, अनुकूल मतलब होता है साथ साथ, तो दोनों चाल को जोड़ लेंगे। हाँ, धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत। आप गाड़ी में से जा रहे हैं, वहां से हवा बह रही है, रुक रही है, धारा के
प्रतिकूल x माइनस वाई। चूंकि जो निकालना तो वही मानते हैं, क्या निकालना है? स्थिर जल में चलने की तरह, माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल। तैरने की चाल क्या होगा? तैरने की चाल x मान लीजिए। और दूसरा क्या निकालना है? धारा की चाल। धारा की चाल क्या होगा? y मान लीजिए। ठीक है, धारा का अनुकूल चाल लिख लीजिए अब ये। धारा के अनुकूल दोनों क्या होगा? जुट जाएगा। अनुकूल चाल क्या होगा? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगा? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, अब देखिए एक और फॉर्मूला आएगा। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। इसको मिटा दे रहे हैं आप, दिखाइए क्या होगा। चलिए, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, इसको उधर कर रहे हैं। कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में। अच्छा, समय की तुलना समय से, समय बराबर समय 2 घंटा में जो ऋतु है वह 2 घंटा में क्या कर देती है? धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाती है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो 2 समय है तो समय बराबर दूरी, दूरी क्या है? 20 किलोमीटर। कौना चाल से जाती है? धारा के अनुकूल। तो अनुकूल क्या है? x प्लस वाई। चलिए, ऊपर से ऊपर पड़ देता है तो 10 से कटेगा, क्रॉस गुना करेंगे। यहाँ 1 है, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1। अब लिखिए तथा, ये प्रश्न से लिख सकते हैं। प्रश्न से तथा क्या कर रहा है? और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है। अच्छा, 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है धारा के प्रतिकूल। तो दूरी क्या है? 4। और समय क्या है? x माइनस वाई। अनुकूल प्लस प्रतिकूल माइनस, ऊपर से ऊपर कटेगा एक बार में। तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। क्या करेंगे? 1 प्लस 2 से 1 प्लस 2 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। 22 वाई कट गया, 2x बराबर 10 2 12 काट दीजिए। तो x बराबर 6 इधर लिख दीजिए। चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस वाई बराबर 2 है। x माइनस वाई बराबर 2 है। x का मान क्या है? 6 माइनस वाई बराबर 2 या माइनस वाई बराबर 2 माइनस 6 क्या होगा? 2 माइनस 6, इसीलिए माइनस वाई या -4 होगा। इससे इसे काट दीजिए, इसीलिए y बराबर 4। आपसे पूछा क्या था? तैरने की चाल स्थिर जल में। तो तैरने की चाल क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलिए, आपसे बन जाएगा ना? कोई दिक्कत? और इस तरह करके यह चैप्टर होता है 30। इस चैप्टर को हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बना दिया। यह बक्सा बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर मिलेंगे हम चैप्टर 1। देखिए, 1 पढ़ा दिए थे, 2 पढ़ा दिए थे, 3 छूट गया था, 4 पढ़ा दिए थे, कोई बात नहीं, कभी आ गया ना। अब चलेंगे 5, 6, 7 इस तरह करके 15 फरवरी में आपका मैथ खत्म हो जाएगा।
आवश्यक सूचना यह है टॉनिक सीरीज क्या है, टॉनिक सीरीज लॉन्च किया जा रहा है भाई साहब। टॉनिक सीरीज मैथ, साइंस, सोशल और संस्कृत, हिंदी, इन सभी को हम लोग चुटकियों में याद कराएंगे। फिजिक्स का एक भी सवाल, केमिस्ट्री का एक भी सवाल, मैथ का एक भी सवाल और सोशल का एक भी सवाल, हिंदी हो या संस्कृत हो, सबका एक भी सवाल एक भी बाहर से नहीं आएगा। 100% छपेगा, 100% छपने की गारंटी। और हम लोग लॉन्च करने वाले हैं 6 फरवरी से। 6 फरवरी को इंतजार रहेगा, आप इंतजार कीजिएगा, हम भी आपका इंतजार करेंगे। आप हमसे जरूर जुड़िएगा, आप हमें जरूर साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच।